Hello everyone, welcome to my platform M Help Math with VP team. क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है y इक्वल टू 1/रूट में x प्लस 2 इंटू 6 माइनस एक्स। इसका डोमेन एंड रेंज ज्ञात करनी है। इस वाले फंक्शन की क्या ज्ञात करनी है? डोमेन एंड रेंज। तो या तो हम इसका ग्राफ बना लें, ग्राफ से कर लें, या फिर इसको एक नोट करके ये याद रख लें क्या होता है कि यदि हर में रूट हो तो उसका डोमेन, जो डोमेन होता है वो हर इज ग्रेटर देन 0 होता है। कितना होता है उसका डोमेन? हर इज ग्रेटर देन 0। रूट को छोड़कर यहां पर क्या हो? हर में क्या हो? जैसे gx हो तो यहां कितना होगा? gx इज ग्रेटर देन 0। यहां पर देखें तो यहां कितना है? gx की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? gx की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2 इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहां कितना होना चाहिए? ये होता है gx इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इंटू 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये आपकी क्या बन गई? इनइक्वालिटी बन गई। और इसको किससे सॉल्व करेंगे? बेबी-करम मेथड से। तो बेबी-करम मेथड में बताया था जो इनइक्वालिटी होती है उसके फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर आपके फैक्टर हैं। दूसरी बात कि कोई भी x माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई भी x किस में नहीं होना चाहिए? माइनस में। और आपका यहाँ x किस में आ रहा है? माइनस में। तो उसको हमें माइनस से प्लस करना होता है। तो जब किसी भी इनइक्वालिटी में जो चर दे रखा है उसका अगर हम चिन्ह बदलते हैं तो क्या होता है? उसकी इनइक्वालिटी भी बदल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा? x प्लस 2 रहेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? x माइनस 6। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया? माइनस का हो गया। लेकिन ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए बताया था क्या ज्ञात करते हैं? सीपी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सीपी। सीपी क्या होता है आपका? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कितना दे रखा है इसका? यहां से निकालें तो एक तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? माइनस 2। दूसरा कितना आएगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो कितने आ गए आपके सीपी? सीपी आ गए आपके -2, 6। ये आपके सीपी हैं। तो इनको हम किस पर दिखाते हैं? नंबर लाइन पर। किस पर दिखाते हैं? नंबर लाइन। और नंबर लाइन को कैसे करते हैं? इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। और इसमें जो सीपी जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको सबसे छोटे वाला पहले लिखते हैं, तो यहाँ -2 लिख लें। और दूसरा कितना है? 6। यहाँ कितना लिख लें? 6 लिख लें। अब यहां से हमें इधर की जो एरिया होती है उसको पॉजिटिव से शुरू करना होता है। और ये देखते हैं कि 6 का जो आपका ये सीपी मिल रहा था, 6 किस फैक्टर से मिल रहा था? तो 6 इस वाले फैक्टर से मिल रहा है। इसकी घात कितनी है? 1 है। तो 1 हमारी कैसी है? विषम है। तो जब विषम फैक्टर वाला सीपी होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ये किसका है? प्लस का। तो कहां पर आएगा? माइनस का। और माइनस इसके नंबर लाइन के नीचे आएगी। तो ये एरिया आ जाएगी आपकी किसी माइनस। अब ये देखते हैं -2 कौन से गुणनखंड का है? तो -2 है आपका इस वाले का। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1। ये भी कैसी है? आपकी विषम है। तो विषम वाले का क्या होता है? ये देखते हैं कि यहाँ पर किसका है? ये माइनस का है। तो विषम वाला ये कहता है विषम पावर मिल जाए तो उसकी क्या हो जाएगा? उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का है तो किधर आएगा? प्लस। माइनस का बदलें तो कितना आएगा? प्लस। और प्लस कहाँ आएगा? नंबर लाइन से ऊपर, इस तरह से। तो ये आपकी इतनी एरिया बन गई। ये एरिया बनी 1 2 3। अब इन एरिया में इस लेस देन के लिए देखना होता है कि कौन सी एरिया काम करती है। तो लेस देन के लिए कौन सी एरिया आती है? जो माइनस वाली है। इस लेस देन के लिए जो कल का लेक्चर था उसमें बताया था माइनस वाली एरिया आती है। तो माइनस वाली एरिया कितनी है? ये। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा? इसके डोमेन की बात करें कितना आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा आपका, यहां इक्वल वाला तो है नहीं, ये तो इनइक्वालिटी तो है नहीं। जब ये नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। कितना आएगा? ओपन इंटरवल कितने से? -2 से 6 तक। ये इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और इसे और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x है वो कितने से? -2 से तो बड़ा है और किससे छोटा है? 6 से छोटा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? इसको या तो ऐसे रहने दें या ऐसे रहने दें। ये आपका कौन सा है? स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट में
ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल किसमें दिखाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट में। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया? आपका डोमेन आ गया। अब बात कर लेते हैं इसके रेंज की। फर्स्ट क्वेश्चन की किसकी बात कर लेते हैं? रेंज की। तो रेंज निकाल लेते हैं, क्या आएगी इसकी रेंज? तो बाइजिकल टू कितना था आपका? 1/√x+2 और 6 - x। रेंज निकालने के लिए बताया था कि दिए हुए फंक्शन को यदि वो हमारा बाई में दे रखा है तो उसे एक्सचेंज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो इधर कितना आ जाएगा? बाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां से रूट हट जाएगा और आपका कितना रह जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और x+2 का जब 6 - x से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा आपका -x²। इसका इससे मल्टीप्लाई किया और इसका कितना? 6x, और इसका कितना करेंगे? ये मिलेगा आपका प्लस का 6x और प्लस का 12 और माइनस का कितना? 2x। इस तरह से ये मिल जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें तो बाई स्क्वायर इक्वल टू आपका मिलेगा 1/-x²। 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x + 12। इसका आप 1 मान लें और इसका क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपका -/2x² प्लस 4/2x प्लस 12/2 इक्वल टू 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -/2x² प्लस 4/2x प्लस 12/2 - 1 इक्वल टू 0। ये आपका किसके रूट का द्विघात समीकरण है? ये इसका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना? 0। अगर चाहे तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस, और ये किसका हो जाएगा? माइनस। ये किसका हो जाएगा? माइनस, और ये किसका हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी? इधर इसको a की जो वैल्यू मिलेगी वो a की वैल्यू होगी यहाँ 22²। a की वैल्यू कितनी होगी? 22²। b की वैल्यू कितनी है? -4/2। और c की वैल्यू कितनी है? -12/2 प्लस 1। c की जो वैल्यू है आपकी वो है -12/2 प्लस 1। ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ फॉर्मूला यूज कर देते हैं श्रीधराचार्य वाला। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला यूज कर दें तो आपका मिलेगा x = -b का मतलब -4/2 माइनस b प्लस माइनस b का मान आपका माइनस में था, b का मान किस में है? माइनस में। ठीक है, b का मान माइनस में और c का मान इतना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। -b प्लस माइनस रूट b²। जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/4। 4 का वर्ग 16 और 22² का वर्ग 4 माइनस 4। a का मान कितना है आपका? 22² और c का मान कितना है? ये है -12/2 प्लस 1 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? a की वैल्यू दे रखी है आपकी 22। इसको सॉल्व करें तो आपको मिलने वाला है 4/2 प्लस माइनस रूट में ये 16/4 या इसका करें तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 48/4। और कितना मिलेगा आपका? माइनस का कितना? 4/2 अपॉन 2/2। इसको और सोल्व करें तो x = मिलेगा 4/2 प्लस माइनस 16/2 और 48 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64। 64 स्क्वायर नहीं है, 4 है, तो कितना मिलेगा? 64/4 माइनस
-4/², ये मिलेगा अपॉन 2/²। ऊपर से आपका यहां तो कितना है 4/² है ही। इसमें देखें तो इसमें से कॉमन कितना मिल जाएगा, आप कितना ले लें 16/4 कॉमन लें। कितना कॉमन ले लें 16/4। कितना ले लें 16/4 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 16 क्यों 4/4, 4/4 ले लो। कितना कॉमन ले लें 4/4 लें रूट में ही, क्या कितना रह जाएगा 16 -1/22, ये मिलेगा। यहां से जब 4 बाहर निकाला तो 16 रह गया, 4 बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और 4 निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और 4 निकला तो 1/22 हो गया। अपॉन आपका मिलेगा 2/2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x = 4/² प्लस माइनस इसका जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, कितना होता है 2/²। कितना होता है 2/², तो प्लस माइनस 2/²। और इधर कितना बचेगा आपका, इधर आएगा आपका रूट में 16 - 1/22 अपॉन 2/²। अब 22 यहां से कॉमन लेके कट जाएगा, कितना बचेगा 22 अगर कॉमन ले लें तो कितना बचा 2/² ले लें कॉमन, तो यहां बचा आपका 2 प्लस माइनस रूट 16 - 1/22 अपॉन 2/² और इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां देखें क्या रूट में ऐसी कोई संख्या है, रूट में आपको ऐसी कोई नंबर्स मिल जाएगा जो इसको नेगेटिव कर दे, इतने को नेगेटिव कर दे। कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इसको नेगेटिव दे दे। रूट में अगर y की वैल्यू हम कितनी भी रखें, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो रूट में नेगेटिव मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं, तो इसका कितना आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी r। ये आपकी क्या मिलेगी इसकी रेंज। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका log बेस x। कितना है log बेस x। इसका क्या निकालना है आपको, रेंज और डोमेन। क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके ग्राफ देख लें। क्या देख लें, ग्राफ। इसकी 2 मेथड बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले ग्राफ वाला मेथड देख लेते हैं। ग्राफ वाला मेथड होता क्या है, इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किसका बनाना है हमें, log ax। कितना ले लें ax, और log ax जब ये a क्या है आपका, यहाँ कोई कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये कभी भी वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी, और a कभी भी 1 भी नहीं होगी। लेकिन a की वैल्यू ये 2 केसों में होता है। फर्स्ट केस कितना आता है आपका, जब a की वैल्यू कितने से 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। और सेकंड केस कितना आता है, सेकंड केस आता है आपका a की वैल्यू जो आपकी कितनी होनी चाहिए 1 से बड़ी हो। ये 2 केस बनते हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर कौन से वाला ग्राफ काम करेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। e की यहाँ वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है आपकी लगभग 2 पॉइंट कुछ होती है। तो ये a है, यहाँ a किसके बराबर है e के, a किसके बराबर है e के, और e की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है। तो कौन सा केस काम करेगा, सेकंड वाला केस काम करेगा। तो यहाँ पर हमें कौन से वाला ग्राफ बनाना है, सेकंड वाला। तो a की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 1 से ज्यादा लेनी है। तो यहाँ मान लें लेट इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या मान लें, a की वैल्यू कितनी है, कितनी ले लें, a आप ले लो 2, जो 1 से बड़ी है। सेकंड केस पर काम कर रहे हैं, कौन से केस पर काम कर रहे हैं, सेकंड केस पे। तो सेकंड केस के लिए a की वैल्यू कितनी ले रखे हैं हम 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा a की वैल्यू कितनी ले रखी है 2। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है, log बेस 2x, log बेस 2x। तो ये किसका है, ये आप y मान लिया है आपने। तो यहाँ पे इसके लिए आप x बाई
और x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 रखें तो कितना मिलेगा log 2 1। और log 2 1 की log किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो इसका कितना आ गया 1 0 x y 1 0 2 log 2 पर 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना आ जाएगा 2 × 1 क्योंकि log a की पावर a हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ ये सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू 4 ले लें तो log 2 पर 4 इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पर log 2 की पावर 2। और ये आपका एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n n log m। तो यहां से आपको मिलेगा ये 2 log 2 की पावर 2। ये आपका 2 बेस चल ही रहा था, ये बेस चल रहा था तो 2 की पावर 2 बेस 2 इसकी वैल्यू 1 तो ये कितनी वैल्यू आ गई 2। तो 4 पर कितना मिला ये 2। अब x की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 1/2 है तो log 2 पर 1/2 और इसको log 2 पर 1/2 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर -1। यहां पर आ जाएगा 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 को कितना लिख सकते हैं माइनस इस वाले फॉर्मूले से n आगे पहुंच जाता है तो कितना -1 log 2 की पावर log बेस 2 2 और 2 का -1 कहां पर है आगे तो इसकी वैल्यू कितनी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1 कितनी आई -1 तो 1/2 पर कितनी वैल्यू मिली -1। इसी तरह 1/4 x = 1/4 पुट करेंगे तो मिलेगा log 2 बेस 2 1/4 = log बेस 2 1/2 की होल पावर 2 और इस फॉर्मूले से n आगे चला जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा आगे। और इसको कितना लिख सकते हैं माइनस, इसको और कैसे लिख सकते हैं log 2 यहां पर 2 माइनस में आ जाएगा कि पावर कितना 2। तो ये फाइनल कितना मिल जाएगा आपका -2 log बेस 2 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितना मिला आपका 1/4 पर मिला आपका -2। इस तरह से अब इसका फिगर बना लें, इसका फिगर बनाएं तो कितना मिलेगा कितने ये 0 है यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर इन्फिनिटी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और इधर इस तरह से माइनस का इन्फिनिटी। 1 पर 0 1 पर कितना मिला 0 तो यही रहने वाला है। 2 पर कितना मिला 1 2 पर मिला 1 ये और ये तो 2 पर 1 मिला 4 2 4 2 ये यहां से इस तरह से और 1/2 पर कितना मिलेगा -1 ये 1 था तो 1/2 आपका ये आएगा इस पर कितना मिलेगा यहाँ -1 तो ये -1 ये है और 1/2 ये है तो इसकी ये इस जगह -2 ये तो कितना मिलेगा 1/2 पर -1 और 1/4 आपका यहाँ मिलेगा 1/4 पर कितना मिला -2 तो -2 ये है और 1/4 ये है तो इससे ये सी इस तरह से आपका ग्राफ चलता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से बढ़ता जाएगा यू इस तरह से आपका ये किसका ग्राफ जाता जाएगा ये ग्राफ बन जाएगा कौन से केस के लिए ए जब हमारा 1 से बड़ा है और किसका है log इसका है log बेस 2x इसका है log बेस 2x। अब यहां देखें तो आपका 2 है 2 किसकी वैल्यू है ये 1 से बड़ी है और e की भी वैल्यू किससे होती है 1 से बड़ी होती है तो यही ग्राफ किसके लिए काम करेगा log बेस x के लिए। किसके काम करेगा log बेस x के लिए। तो इसमें अब डोमेन देखें log बेस x की क्या होगी डोमेन इसकी डोमेन देखें तो डोमेन कहां से कहां तक x अक्ष पर कहां से कहां तक जा रहा है इस तरह से ये नीचे बढ़ेगा तो कहां तक ये 0 है कितना है 0 तो 0 से कहां तक अगर इसकी यहां से अगर प्रोजेक्टर द्वारा हम लाइट डालें तो इतना ये कवर करेगा ये ग्राफ इधर से इतना कवर करेगा और ऊपर से डालें अगर प्रोजेक्टर द्वारा लाइट ऐसे तो ये कितना ग्राफ करेगा ये
ये कवर करेगा ये ग्राफ नीचे, तो ये क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कितना इतना ही तो कवर हुआ। तो कितने से कितने तक आ जाएगी इसकी डोमेन, 0 से इन्फिनिटी। कितने से कितने तक आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। अब क्या निकालनी थी आपको, रेंज निकालनी थी। क्या निकालनी थी, रेंज। रेंज की बात करें तो रेंज कहां से, रेंज क्या होती है आपकी बाई अक्ष पर इमेज। तो बाई अक्ष के लिए आपका फिगर ये बना हुआ है, ग्राफ ये बना हुआ है। इधर से आपको क्या डालना पड़ेगा, प्रोजेक्टर द्वारा इधर से लाइट डालनी पड़ेगी। तो जब इधर से डालेंगे तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ इसको कवर करेगा, इसको पूरे को कवर करेगा। अब इधर जब लाइट प्रोजेक्टर लगाएंगे तो इधर से डालेंगे तो इसको कवर करेगा। तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। रेंज कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, आर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर। अच्छा, इसका दूसरा आपका एक और मेथड है, उस मेथड से भी चलो कर लेते हैं, जो आपको विदाउट ग्राफ के किया था। विदाउट ग्राफ के देख लेते हैं। यहां पर हमारा लॉग में अगर ये वैल्यू, सबसे पहले ये देखते हैं, ये वैल्यू अगर हमारी 1 से बड़ी है, ये जो आपका बेस है अगर 1 से बड़ा है, तो यहां पर अगर हम कहें लॉग कितना ले लें, gx ले लें, तो अगर ये e कुल मिला के ये f यहां gx है और यहां hx ले लें, hx ग्रेटर देन 1 है, तो आपका जो डोमेन होगा, डोमेन कितना होगा, इसके लिए डोमेन कितना होगा, वो होगा gx इज ग्रेटर देन 0। कितना होगा, gx इज ग्रेटर देन 0। और अगर ये hx 1 से छोटा होता तो हमारा क्या आता, gx इज लेस देन 0। तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डोमेन कितना आएगा, ये e की वैल्यू कितनी होती है, 1 से बड़ी, लगभग 2 पॉइंट कुछ होती है। तो ये किससे बड़ा था, 1 से बड़ा था। तो आपका ये gx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है, तो x किससे बड़ा होगा, 0 से। अब इसका अगर हम इनइक्वालिटी को हल करें, सॉल्व करें, तो इस पर देखें तो 0 कहां आता है, 0 से जगह आता है। और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हमें इधर मिलेगा, 0 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये आ गया आपका। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी डोमेन, इसके लिए कितनी हो जाएगी, यही तो होगा, ये प्लस होती है, तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज की बात करें तो रेंज के लिए आप क्या करें, इसको बाई मान लें। वही बताया था कि दिए हुए जो फंक्शन है उसको एक्सचेंज कर लें, किसमें, अगर x में है तो बाई में कर लें, और बाई में है तो x में कर लें। उसे कितना मान लें, लेट आप कितना मान लें, लेट बाई इज इक्वल टू लॉग बेस x। अब यहां जब कभी भी हमें ये लॉग, इसको लॉग हटाना हो और बेस हो e, तो ये इधर जाके पावर बन जाती है e की ये वाली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर बाई। ये लॉग में हो और बेस e हो, तो ये बेस इसको पावर बना देता है, इस वाले पक्ष को। तो e ने किसको पावर बना दिया, बाई को। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर बाई। अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, ये आपको क्या देगा, इसका डोमेन ही, इसका डोमेन इस लॉग बेस x का क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा। तो इसके डोमेन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका फिगर आना चाहिए। तो चलो इसका भी फिगर देख लेते हैं, e की पावर बाई का। e की पावर x के फिगर की बात करें तो e की पावर x का हमारा यहां जो मैन होता है, मैन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो a की पावर x, a क्या है हमारा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो a की वैल्यू हमारी, इसमें भी 2 केस होते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, a नॉट इक्वल टू आपका क्या नहीं होता, 1 भी नहीं होता। और इसमें 2 केस कौन कौन से, 0 से 1 होगा, एक तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू, और एक 1 से बड़े के। तो यहाँ कौन सा काम करेगा, यहाँ आपकी काम करेगी इस वाले के लिए, e की पावर x के लिए e की वैल्यू कितनी होती है, 1 से बड़ी। तो सेकंड केस काम करेगा। तो सेकंड केस के लिए आप क्या बना लें, इसका फिगर बना लें। तो यहां पर लेट कितना मान लें, एज इक्वल टू कितना मान लें, तो किसके लिए हम फिगर बना रहे हैं, आप ग्राफ बना रहे हो 2 की पावर x के लिए। जब y इक्वल टू कितना है, 2 की पावर x, तो इसको सॉल्व कर लें।
यहाँ x ले लें, यहाँ y ले लें। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखें, 0। x इक्वल टू हमारा कितना है, 0 है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x इक्वल टू कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2। और x इक्वल टू 2 माने तो 2 की पावर 2 होगा तो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह यहाँ x इक्वल टू -1 माने तो कितना आएगा, 2 की पावर -1, और ये किसके बराबर होता है, 1/2 के, कितना 0.5 के बराबर, या 1/2 0.5। और -2 अगर माने तो 2 की पावर कितना आएगा, -2, और ये किसके बराबर, 1/4, और इसका मतलब क्या होता है, 0.25। इस तरह से। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए आपके, 0,1, x, y के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं 0,1, 1,2, 2,4, -1,0.5 और -2,025। इसी तरह आपके ये बढ़ते जाएंगे। अब इस ग्राफ को बनाएं तो आपका 0 पर 1, 0 पर कितना मिला, 1 मिला, यहाँ 1 मान लें तो 0 पर 1, 1 पर कितना मिला, 2। अगर 1 आपका ये है और 2 यहां माने तो 1 पर 2 ये मिला, 2 पर कितना, 2 आप ये मान लें, और 4 ये है, यहाँ पर 4 मान लें तो 2 पर 4, और -1 पर 0.5, -1 अगर आपकी ये है तो 0.5 यहाँ, तो ये आ जाएगा -1 पर 0.5, और -2 पर 0.25, -2 आपकी ये है मान लें तो -2 पर 0.25, इसका भी याद आ, इस तरह से आपका ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, 2 की पावर x, और यही आपका काम किसके लिए करेगा, e की पावर x के लिए। तो इस वाले फंक्शन के लिए जो हमने एक्सचेंज करके इसमें बदल लिया, इसका डोमेन ही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसकी डोमेन कितनी होती है, इस वाले की डोमेन होती है, डोमेन एक्स अक्ष पर ही पूरा आ जाएगा। तो उधर से आप क्या डालोगे, प्रोजेक्ट द्वारा लाइट डालोगे तो ये पूरी एक्स अक्ष पर ही डिपेंड करेगा पूरा। इसकी छाया तो कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और बाई अक्ष की बात करें तो इधर से जब प्रोजेक्टर द्वारा लाइट डालोगे तो ये इधर इतना कवर करेगा, इधर से इधर ऐसे, और इधर से डालोगे तो इतना कवर कर लेगा। तो कितना आ जाएगी रेंज, रेंज आ जाएगी आपकी 0 से इन्फिनिटी। कितनी आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो इस वाले फंक्शन में हमें क्या देखना था, डोमेन। डोमेन कितना आया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही क्या थी आपकी आर थी। और यही आपकी क्या कहलाई, रेंज कहलाई। कितनी कहलाई, रेंज कहलाई। तो रेंज कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई रेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।